फ़ॉरकास्टिंग के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। फ़ॉरकास्टिंग क्या होता है? फ़ॉरकास्टिंग मतलब प्रिडिक्शन ऑफ द इवेंट। तो किसी भी इवेंट का प्रिडिक्शन करना है बाय यूजिंग देयर पास्ट डाटा। फ़ॉरकास्टिंग एक्सपर्ट जो होते हैं वो अपना ओपिनियन देते हैं बेस्ड ऑन देयर पास्ट डाटा के बेसिस से वो अपना जजमेंट देते हैं, ओपिनियन देते हैं और फोरकास्टिंग करते हैं और हम लोग के लिए जैसे देखें तो डे टू डे लाइफ में हम देख सकते हैं वेदर फोरकास्टिंग जैसे होता है, टेम्परेचर की फोरकास्टिंग की जाती है। लेकिन हम लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है डिमांड फोरका डिमांड फोरकास्टिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से आने वाला है हम लोग के लिए जो है वो है डिमांड फोरकास्टिंग में क्या होता है, फोरकास्टिंग एक्सपर्ट जो होते हैं वो डिमांड की वैल्यू को फोरकास्ट करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को फोरकास्ट करते हैं और उस प्रोडक्ट के पास्ट डाटा को यूज़ करते हैं और एनालिसिस करते हैं कि इसकी डिमांड क्या थी और उसी के बेसिस से फ्यूचर का जो होता है वो फोरकास्ट करते हैं डिमांड। अब उसके आगे आता है बेनिफिट्स ऑफ द फोरकास्टिंग। हम लोग फोरकास्टिंग तो कर रहे हैं लेकिन उसका बेनिफिट क्या होगा? फोरकास्टिंग का बेनिफिट जैसे कि देख सकते हैं हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, मार्केट के डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन की प्लानिंग कर सकते हैं और मेन पावर की हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए। जैसे प्रोडक्शन हमको ज़्यादा करने की ज़रूरत है अगर एज़ पर दी आवर डिमांड, तो हम उसके हिसाब से मेन पावर को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर पहले ही डिमांड के बारे में आइडिया लग जाए तो और हम लोग मार्केटिंग के बारे में प्लान कर सकते हैं कि मार्केटिंग कैसे करनी है और क्या-क्या मैनेज करना है उसके लिए और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट का सेट कर सकते हैं हम लोग। डिस्ट्रीब्यूटर को सेट कर सकते हैं तो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट ये भी आता है कि किसी भी प्रोडक्शन के लिए अगर डिमांड उसका पता है, फिर भी उस डिमांड के लिए हमें की ज़रूरत पड़ती है, तो फाइनेंस मैनेजमेंट भी हम कर सकते हैं अगर हमें पहले से फ़ोरकास्ट रहे डिमांड की वैल्यू फ़ोरकास्ट हो जाए तो। तो ये थे बेनिफिट्स ऑफ द डिमांड फ़ोरकास्टिंग। अब टाइम हॉरिज़न इन दी फ़ोरकास्टिंग। टाइम हॉरिज़न क्या होता है किसी भी फ़ोरकास्टिंग के लिए कितना टाइम आप लेते हैं, उसके हिसाब से फ़ोरकास्टिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है शॉर्ट टर्म फ़ोरकास्टिंग, उसके बाद आता है इंटरमीडिएट टर्म फ़ोरकास्टिंग, उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म फ़ोरकास्टिंग। शॉर्ट टर्म फ़ोरकास्टिंग जो होता है उसके लिए आप 1 टू 3 मंथ टाइम ले सकते हैं। और इंटरमीडिएट टर्म फोरकास्टिंग है उसके लिए आप मोर देन 3 मंथ ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग जो आता है उसके लिए मोर देन 1 ईयर ले सकते हैं आप फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ द डिमांड। और सेकंड आता है ये जो होता है ना शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग इसको किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो होता है द इंटरमीडिएट टर्म फोरकास्टिंग इसको एग्रीगेट प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं और ये लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग जो आता है वो न्यू टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। अगर आपको नया प्रोडक्ट कोई लॉन्च करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फोरकास्ट करने के लिए क्योंकि उसका पास्ट डाटा तो होता नहीं है और डिमांड उसका क्या होगा मार्केट का वो प्रिडिक्ट करने में टाइम लगता है इसीलिए उसको लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग में करते हैं। अब कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से देखें तो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग में लेस कॉम्प्लेक्सिटी जिस प्रोडक्ट में रहेगी उसको यूज़ करेंगे। इसमें सिंपल स्टैटिक मॉडल्स यूज़ कर किया जाता है इसको सॉल्व करने के लिए और इंटरमीडिएट टर्म फोरकास्टिंग है इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी जिसमें ज़्यादा रहेगी उस प्रोडक्ट की डिमांड के लिए इंटरमीडिएट टर्म फोरकास्टिंग यूज़ किया जाता है। इसमें एडवांस स्टैटिक मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं फोरकास्टिंग डिमांड कैलकुलेट करने के लिए।
और लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग की बात करें तो इसमें तो कॉम्प्लेक्सिटी तो प्रोडक्ट की हाई होगी ही होगी और अब अगर कॉम्प्लेक्सिटी प्रोडक्ट की हाई है तो एडवांस स्टैटिक मॉडल्स यूज़ करना पड़ेगा। अब आता है एप्लीकेशन। क्या एप्लीकेशन क्या है शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के? कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग? अगर इसको देखें तो इंडस्ट्री में इमीडिएट कंट्रोल एक्टिविटी के लिए हम उनको यूज़ करना पड़ता है। किसी भी जगह की बात करें तो इमीडिएट एक्टिविटी के लिए ये यूज़ किया जाता है इमीडिएट कंट्रोल के लिए। जैसे कि परचेज़िंग हो गया, ओवरटाइम डिसीज़न हो गया, मशीन का मेंटेनेंस का डिसीज़न हो गया। ये तो इस शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग में इसको रखा जाता है क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप इसको नहीं कर सकते फोरकास्टिंग क्योंकि ये सब इमीडिएट एक्टिविटी में आता है। आपको द ओवरटाइम के लिए ज़्यादा टाइम आप नहीं ले सकते, तुरंत आपको डिसीज़न देना पड़ेगा कि आज वर्क का ओवरटाइम लेना है या नहीं। अब इसमें इंटरमीडिएट फोरकास्टिंग में आता है सेल्स एंड प्लानिंग। सेल्स और प्लानिंग के लिए उम, आप फोरकास्टिंग अगर करते हैं तो ये सेल्स और प्लानिंग सेल्स की प्लानिंग अगर आप करते हैं, इन्वेंटरी की प्लानिंग करते हैं, तो ये इंटरमीडिएट टर्म में आता है। आप इसमें थोड़ा टाइम ले सकते हैं ज़्यादा। अब कैपिटल प्लानिंग की बात आती है ज कैपिटल प्लानिंग हो जाता है प्लांट की लोकेशन की प्लानिंग आती है। इस टाइप के प्लानिंग में हम लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जैसे इंटरमीडिएट टर्म फोरकास्टिंग में टर्म आया इन्वेंटरी। इन्वेंटरी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है? इन्वेंटरी का मतलब होता है जिस हाउस में हम रॉ मटेरियल को स्टोर करते हैं, वो हाउस हो जो होता है इसको वेयर हाउस भी बोला जाता है। इन्वेंटरी को वेयर हाउस हम बोल सकते हैं। इन्वेंटरी को वेयर हाउस भी बोल सकते हैं। तो जब भी वो इन्वेंटरी वर्ड आए तो आप इससे समझ सकते हैं कि जहाँ पे रॉ मटेरियल को स्टोर किया जाता हो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।